गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया की मोस्ट पॉपुलर पॉलिटेक्निक चैनल रेशवा सेमेस्टर में। और आज की क्लासेस में हम सभी लोग आपके सी के कुछ जो टॉपिक्स है उसको देखेंगे, जिसमें आपका फंक्शन है। ठीक, फंक्शन की जो आपके टॉपिक्स है इसको हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए फिर फटाफट से रेडी हो जाइए आज की क्लासेस को करने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वगैरह वगैरह जो आप लोग को मालूम है पहले से भी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने नए टॉपिक फंक्शन से। फंक्शन से आपको क्या समझ में आता है? ठीक, फंक्शन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं, फंक्शन की जो मीनिंग होती है, ठीक, जैसे मान लो कि आप सुबह जो है कि नाश्ता कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे आप सवेरे उठते हो तो आपने मंडे को उठा, आपने मम्मी को बोल दिया कि माँ मैं आज ये खाऊंगा, ठीक है। आप ट्यूसडे को उठे, आपने बोल दिया कि आज मैं ये खाऊंगा। तो आप डेली डेली उठ करके उन्हें ये नहीं बोलते हो कि आज मैं ये खाऊंगा या फिर आज मुझे ये खाना है। आप डायरेक्टली एक शब्द का इस्तेमाल करते हो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाश्ता, ठीक है। यानी ऑन रिपीट जो काम आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, आपने उन सब चीजों को साइड में रख के उसका एक नेम रख दिया, और वो नेम आपका क्या है? वो नेम है क्या? आपका नाश्ता, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जब आपका कोई काम रहता है, कोई सेट ऑफ ब्लॉक होता है जिसको आपको बार बार एग्जीक्यूट कराना होता है। जैसे किसी काम को आपने बार बार कर रहे हो, तो आप क्या बोलते हो? रात के खाने को, ठीक है, खाना हो गया। दोपहर में आप लंच करते हो, सवेरे आप नाश्ता करते हो, ठीक, यही होता है ना। तो उसी तरीके से आप जिस काम को डेली डेली रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, आपने उसका एक नाम जो है वो वहां पर सोच लिया, और वो वहां पर आपने उसको एक नाम दे दिया, ठीक। उसी तरीके से कुछ आपके सेट ऑफ ब्लॉक्स होते हैं जिसको आपका बार बार रिपीट कराया जाता है, ठीक है। बार बार मतलब डेली बेसिस पे उसको जो है कि रिपीट कराया जाता है। तो ये क्या होता है आपका कि डेली बेसिस पे जो आपका एक प्रोग्राम कोड होता है जिसको हमें बार बार एग्जीक्यूट कराना होता है, डेली बेसिस पे नहीं। डेली बेसिस पे तो आपका रूटीन वर्क हो गया। जैसे कि आप क्या कर रहे हो कि आपका एक प्रोग्राम है, आपका एक कोड ऑफ ब्लॉक है, कोई स्टेटमेंट है, कोई कोड ऑफ ब्लॉक है जिसको आप बार बार रिपीट पर इस्तेमाल करने वाले हो या इस्तेमाल में लाने वाले हो। उसके जगह पर हम क्या करते हैं, उस स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग एक प्रोसेस या एक कह लीजिए कि हम लोग वहां पर एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। वो फंक्शन आपका क्या काम करता है? वो फंक्शन आपके बार बार जो दोहराए हुए शब्द है ना, उसको एक सिंगल लाइन में जो है कि कंप्लीट करा देता है, ठीक, समझ आया। ये एक ही कोड या जो जब आप जो आपका फंक्शन है ये क्या करता है, एक ही कोड या जो आपका ब्लॉक या स्टेटमेंट है उसकी साइज को रिड्यूस कर देता है, ठीक। और आपके कोड की रीयूजेबिलिटी जो है वो आपकी बढ़ जाती है, ठीक, समझ आया। आप बार बार एक ही शब्द का इस्तेमाल ना करो, उसकी जगह पर आप एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल करो जो कि आपके वो पूरे कोड ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा दे। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फंक्शन कहते हैं। क्लियर? ठीक। तो चलो हम यहाँ पर देखते हैं फंक्शन जो है ना, जैसे कि आपने यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट या मतलब ग्रुप लिखा, तो इतने बड़े ग्रुप कोड का एक छोटा सा, मान लो आपने इसमें क्या किया, आपने इसमें लिखा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पर ए की वैल्यू दी, बी की वैल्यू दी, ठीक है। तो इतने सारे कोड ऑफ ब्लॉक का एक सिंपल सा एक लाइन में आपने ये कर दिया, सम ए कॉमा बी। ये आपने यहाँ पर एक फंक्शन चला दिया। आप जितने बार भी इस फंक्शन को लिखोगे उतने बार आपका ये प्लस करता रहेगा, ठीक, समझ आया। जितने बार भी आप इसको कॉल करते रहोगे उतने बार ये आपका शौक से जो है कि सम करता रहेगा, प्लस करता रहेगा। यही आपका क्या है? फंक्शन है। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आपके किसी कोड ब्लॉक या किसी स्टेटमेंट का ग्रुप होता है। जब हमें एक ही प्रोसेस को बार बार दोहराना पड़ता है तो उस प्रोसेस को दोहराने के बजाय हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके कोड ब्लॉक या स्टेटमेंट्स का समूह होता है, ठीक, समझ गए। चलो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो फंक्शन के बारे में हम जान रहे हैं ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपसे अक्सर पूछा भी जाता है, ठीक है। ये आपसे अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए फिर इसके बारे में देखते हैं। फंक्शन के बारे में क्या दिया हुआ है? फंक्शन जो है यहाँ लिखते हैं हम लोग,
फंक्शन फंक्शन हमारा सेट ऑफ कोड्स, ठीक है, स्टेटमेंट या कोड का ग्रुप होता है, ठीक। फंक्शन या कोड का ग्रुप होता है, ठीक है। फंक्शन स्टेटमेंट या कोड का ग्रुप होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराता है, ठीक है, जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराता है। स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराता है, ठीक है। फंक्शन स्टेटमेंट या कोड का ग्रुप होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क यानी आपके विशेष कार्य को पूरा कराता है, ठीक है। परफॉर्म कराने का मतलब क्या, पूरा कराता है, ठीक। किसी प्रोग्राम में जब कोई स्टेटमेंट या कोड्स का बार बार प्रयोग करना पड़ता है या एक ही प्रोसेस बार बार आपको लिखना पड़ता है या एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, तब हम उस स्टेटमेंट को या कोड को अलग अलग लिखने के बजाय हम उसका एक फंक्शन बना लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। सोचो आपको 10 बार लिखना पड़े एक ही चीज, तो आप क्या करोगे, आप उसको बार बार लिखने के बजाय आप उसके नाम का एक फंक्शन तैयार कर लो और आप उसको बार बार रीयूज करो। इससे क्या होता है कि आपको जो बार बार एक ही प्रोसेस लिखना पड़ रहा है वो चीजें क्या हो रही हैं, आपकी बच जा रही हैं, आपका टाइम बच जा रहा है, आपके जो कोड के ब्लॉक्स है, ठीक, कोड्स की साइज है उसको ये रिड्यूस कर देता है। इतने बड़े से आपके कोड को अगर ये एक लाइन के फंक्शन में खत्म कर दे तो वो क्या है, आपके कोड के साइज को रिड्यूस ही तो कर रहा है। यही चीज आपके फंक्शन का काम होता है, ठीक है, कि आपके ये क्या करता है कि किसी प्रोग्राम में जब कोई स्टेटमेंट या कोड किसी प्रोग्राम में जब कोई स्टेटमेंट या कोड बार बार प्रयोग करने पड़ते हैं, ठीक है, कोड का प्रयोग बार बार करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, ठीक है। किसी प्रोग्राम में जब कोई स्टेटमेंट या कोड का प्रयोग बार बार करना पड़ता है और या एक ही प्रोसेस को बार बार एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है या एक ही प्रोसेस को बार बार एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है, एग्जीक्यूट का मतलब क्या, कंप्लीट, ठीक है, पूरा कराना, ठीक है। एग्जीक्यूट की मीनिंग यही होती है, बार बार एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, वो जो आपका ब्लॉक कोड है, ठीक है ना, वो जो भी आपके ब्लॉक कोड है, तब हम उस स्टेटमेंट या कोड्स को अलग अलग फंक्शन बना लेते हैं, प्रोग्राम में जरूरत पड़ने पर बनाए हुए फंक्शन को रीयूज कर लेते हैं, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, तब हम उस स्टेटमेंट तब हम उस स्टेटमेंट या ब्लॉक कोड का अलग अलग फंक्शन बना लेते हैं, अलग अलग फंक्शन बना
लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, और आप जितने उसमें ब्लॉक कोड को बनाए रहते हो उसको अपने अकॉर्डिंग अलग अलग जो है इस्तेमाल करते जाते हो पूरे प्रोग्राम में। इसका जो सबसे बड़ा मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट है वो ये है कि आपके प्रोग्राम में जो ब्लॉक कोड है ना उसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। आप बार बार प्रोग्राम कोड लिखने के बजाय अगर आप उसको एज अ फंक्शन यूज कर रहे हो तो आपके उस प्रोग्राम का जो कोड है वो आपका बार बार रीयूज हो रहा है। मतलब कि आपके प्रोग्राम कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ाने में हमारे फंक्शन का सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, समझ आया। कोड्स को अलग अलग फंक्शन बना लेते हैं और प्रोग्राम में जरूरत पड़ने पर बनाए हुए फंक्शंस को प्रयोग किया जाता है या रीयूज किया जाता है। इस कारण कोड या स्टेटमेंट को भी बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर प्रोग्राम में जरूरत पड़ने पर बार बार जरूरत पड़ने पर प्रोग्राम में बनाए हुए फंक्शंस को बनाए गए फंक्शन को प्रयोग कर लेते हैं। इससे प्रोग्राम को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। प्रोग्राम को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपके फंक्शन के बारे में है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कि बार बार एक ही कोड नहीं लिखते हुए हम एक ही फंक्शन को प्रोग्राम में कहीं पे भी कितने बार भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, समझ आया कि जैसे कि ये आपको क्योंकि कई सारे कोड ऑफ ब्लॉक को लिखने से बचाता है। आप सोचो कि अगर आप एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को, अगर आपको इतने लंबे लंबे अगर ब्लॉक ऑफ कोड 5 बार लिखने हो आप लिखोगे। वहीं अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फंक्शन इस तरीके से लिख देना हो सम ए और बी, तो ये आपका क्या करेगा, ए और बी में जो आपकी वैल्यू पास कराई गई है उसको ये सम करा देगा एक लाइन में। ठीक, आपको कोई जरूरत नहीं है इसको ऐसे लिखने का, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या आप इसको एक लाइन में लिखोगे ये आपका सबका सब जो है वो प्रिंट करा देगा और यहाँ पर आपको शो भी करा देगा। ठीक, तो क्या है कि आपके बार बार जो कोड लिखे जा रहे हैं उसमें आपका समय भी जा रहा है। ठीक है, और प्लस उसकी वजह से जो आपको अलग से इरिटेशन हो रही है या जो आपके प्रोग्राम कोड आप सोच रहे हैं यार इतनी बार लिखना पड़ेगा, तो जो प्रोग्राम है आप उसकी जो कोड साइज आप उसको भी छोटा कर सकते हो। सोचो इतना लेंदी प्रोग्राम, आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसकी कोड साइज भी जो है वो आप उसकी छोटी कर सकते हो। तो क्या है कि बार बार एक ही कोड को बिना लिखे हुए यदि हम फंक्शन का प्रयोग करते हुए प्रोग्राम लिखते हैं तो उससे जो हमारा कोड है ठीक वो हमारे क्या होते हैं, ज्यादा रिलायबल होते हैं, नहीं ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। हो सकता है एक ही कोड को बार बार लिखते कोई ना कोई आप सिंटेक्स एरर कर दो या कोई ना कोई आप उसमें एरर या गलती लिख दो, गड़बड़ी लिख दो, तो वहां पर आपका क्या होगा, वहां पर आपकी ये चीज आएगी कि जो आपका कोड ब्लॉक है ठीक है वहां पर आपका जो प्रोग्राम है वो पूरे तरीके से प्रॉपरली रन नहीं करेगा। मान लो कि आपको लंबे लंबे 5 कोड जो है वो लिखने एक ही सेम कोड, अब आप सोचोगे यार इतना लंबा लिखना है, उसी चक्कर में इरिटेशन की वजह से एक आध कोड में जो है मिस्टेक कर दिए, तो वहां आपका एरर आने का चांस जो है वो बढ़ जाएगा। प्रोग्राम में एरर आने का चांस अगर बढ़ जाएगा तो यानी आपका प्रोग्राम जो है वो सही से रन नहीं करेगा। ये चीजें हैं, तो अब यहाँ पर आपका क्या होगा कि बार बार एक ही कोड को नहीं लिखते हुए यदि हम एक ही फंक्शन को प्रोग्राम में कहीं पे भी प्रयोग कर सकते हैं तो इससे आपके प्रोग्राम की क्या होती है, रीयूजेबिलिटी और कोड साइज जो है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, बार बार एक ही कोड को ना लिखते हुए
एक ही कोड को ना लिखते हुए हम प्रोग्राम में फंक्शन का प्रयोग कहीं भी और कितने भी बार कर सकते हैं। कितने भी बार कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपके फंक्शन के बारे में। ठीक, अब चलो अब आगे देखते हैं, इसके बारे में लिखते हैं, जिसे स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले सकते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपका क्या है कि फंक्शन की आवश्यकता क्या है। ठीक है, अगर हम लोग इसके बारे में देखें, हम लोग इसके बारे में और भी एक दो चीजें जो है वो देख सकते हैं, जान सकते हैं, छोटी मोटी जो कुछ चीजें हैं फंक्शन की डेफिनेशन वो भी हम लोग लिख सकते हैं। देखो, जिन भी लोगों को पीडीएफ नहीं मिल रहा है मैं बता दूं, ठीक है, उन्हें ये मैं बता दूं कि पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने कोर्स को परचेज किया है, और जिनका कोर्स ओपन नहीं हो रहा है वो एक बार स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर लें। अगर वो कॉल कर लेंगे, उन लोगों का जो कोर्स है वो वापस से ओपन होने लगेगा। कभी कभी ऐप अपडेट होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है हम लोग, जो आपका ऐप है वो आपका लॉग आउट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो एप्लीकेशन है वो ओपन नहीं हो रहा होता या कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है। ठीक, अभी चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ये याद रखिएगा कि जो आपका फंक्शन होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, कॉमन कमांड का सीक्वेंस होता है। ठीक है, जो कि आपके प्रोग्राम के साइज को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ये जो मैंने आप लोग को बताया। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि आपका प्रोग्रामिंग में जो फंक्शन होता है ये क्या करता है कि लॉजिक, ये आपके एक ही जो आपके बेसिक कमांड्स होते हैं ना, ये उसका एक सीक्वेंस होता है। अ फंक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ बेसिक कमांड्स। ठीक है, जो आपके बेसिक कमांड्स होते हैं उसका ये सीक्वेंस होता है, और ये आपके उसको मतलब जिसमें अच्छी तरीके से आपके कोड ब्लॉक की परिभाषाओं को जो है कि परिभाषित किया गया रहता है। समझ आया? ठीक, चलिए आइए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा, एक दो और चीजें, फंक्शन की डेफिनेशन एक और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जिन बच्चों को ना समझ में आए, और फिर इसकी आवश्यकता हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका कि जो फंक्शन होता है ये आपके एक पीस ऑफ कोड की तरह होता है। ठीक है ना, एक पीस ऑफ कोड होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह प्रोग्राम में एक प्रकार से सब प्रोग्राम की भांति कार्य करता है। इसके अंदर आपके जो कोड ऑफ ब्लॉक है, जो आपके सीक्वेंस ऑफ बेसिक कमांड है, उसकी मीनिंग जो है वो आपकी डिफाइन होती है। ठीक है, समझ आया? जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी प्रोग्राम को बनाते समय हमें कुछ आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी प्रोग्राम को बनाते समय कभी कभी हमें आवश्यकता होती है कि हमें कुछ कोड्स के एग्जीक्यूशन प्राप्त जो है वो, उसमें हमें बार बार कुछ कोड्स को लिखने की जरूरत ना पड़े। प्रोग्राम बनाते समय आपको कई बार ये महसूस होगा कि यार ऐसा हो जाता है कि हमें इतने सारे प्रोग्राम या इतने सारे कोड्स लिखने की ना जरूरत पड़ती, वहां के लिए आपका फंक्शन होता है। ठीक है, जो फंक्शन की आवश्यकता है वो आपकी क्या है, यही है कि प्रोग्राम बनाते समय आपको कई बार ऐसा फील होगा कि क्या करें कि मतलब आपको बार बार एक ही कोड ऑफ ब्लॉक जो है वो ना लिखना पड़े। ठीक है ना, बार बार एक ही कोड ऑफ ब्लॉक ना लिखना पड़े, तो हम क्या करते हैं उस जगह पर, हम क्या करते हैं आपके फंक्शन की जो है कि मदद लेते हैं। ठीक है, फंक्शन एक पीस फंक्शन एक पीस ऑफ कोड की तरह होता है, जिसमें पीस ऑफ कोड की तरह होता है, जो प्रोग्राम में सब प्रोग्राम की भांति कार्य करता है। सब प्रोग्राम की भांति कार्य करता है। ठीक है,
फंक्शन एक पीस ऑफ कोड की तरह होता है जो प्रोग्राम में सब प्रोग्राम की भांति कार्य करता है, ठीक है। या ये कहे कि प्रोग्राम में ये क्या करता है कि आपके एक बेसिक कमांड का जो है कि आपका ब्लॉक होता है, ठीक है। फंक्शन में हमारे बेसिक कमांड्स की मीनिंग डिफाइन होती है यानी परिभाषित होती है, ठीक है। परिभाषित होती है जो हमें एक ही कोड को बार बार प्रोग्राम में लिखने से हमारे समय और स्थान दोनों को बचाती है, ठीक है। इससे आपके प्रोग्राम में, क्योंकि हर एक प्रोग्राम जो है वो आपके बिट या बाइट्स में स्पेस को कवर करता है, तो यह आपके स्पेस और समय दोनों को बचाती है, ठीक है। स्थान और समय दोनों को बचाती है। ठीक है, ये आपका फंक्शन है। अब देखो फंक्शन की आवश्यकता आपकी क्या होती है, ठीक। फंक्शन की आवश्यकता, ये कोड्स की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक। फंक्शन की आवश्यकता क्या है, कोड्स की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे इसकी रीयूजेबिलिटी क्या हो गई, एक ही कोड को आप जो लिखने में इतने स्ट्रेस ले रहे थे या परेशान हो रहे थे, अब आपको उस कोड को लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसकी जगह फंक्शन लिख सकते हो, जिससे और उस फंक्शन में आपके उस कोड ऑफ मीनिंग जो है वो आपकी डिफाइन होती है। अब प्रोग्राम लिखते वक्त कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमें ये इतनी चीजें ना लिखनी पड़े, उस जगह पर हमें फंक्शन की आवश्यकता होती है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रही हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रोग्राम लिखते वक्त कई बार हमें ऐसा प्रोग्राम लिखते वक्त हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि हमें महसूस होता है कि कुछ पीस ऑफ कोड को बार बार न लिखकर इसके मतलब जो है कि बार बार न लिखना पड़े, तो इसका उपाय हम फंक्शन के रूप में किए, ठीक है। लिखना पड़े क्योंकि वह समय बहुत ज्यादा, क्योंकि मतलब वो आपका बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। अगर इतना बड़ा अगर आपका प्रोग्राम का ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, वो लिखने में अगर आपका समय जा रहा है तो आप क्या करोगे, आप चाहोगे ना कि कोई एक ऐसी टेक्निक आ जाती, किसी तकनीकी रूप से मैं इस चीज को जो है कम कर पाता, ठीक। तो वही है यहाँ पर, क्योंकि वह क्या करेगा आपका, क्योंकि वह समय की खपत ज्यादा कर रहा है, ठीक है। क्योंकि वह समय की खपत ज्यादा कर रहा है, ठीक है। वह समय की खपत ज्यादा कर रहा है, तो वहां पर आपका क्या होगा कि समय की खपत आपकी ज्यादा हो रही है, तो वहां पर हम फंक्शन की मदद से वहां पर हम उस पीस ऑफ कोड को पीस ऑफ कोड का
फंक्शन बना लेंगे जिसे हम पूरे प्रोग्राम में बार बार इस्तेमाल में ला सकते हैं। फंक्शन बना लेंगे जिसे हम पूरे प्रोग्राम में बार बार रीयूज कर सके। जिसे हम पूरे प्रोग्राम में उपयोग में ला सकते हैं। ला सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है। अब यहाँ पे देखो नंबर 1 पे आपका क्या है कि फंक्शन जो है एक ही कोड या स्टेटमेंट, फंक्शन एक ही कोड या स्टेटमेंट को हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता, इसलिए कोड की जो साइज है वो आपकी क्या रिड्यूस हो जाती है। ठीक, इसमें हमें एक ही कोड इसमें हम एक ही कोड या स्टेटमेंट को बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, ला सकते हैं। एक ही कोड या स्टेटमेंट को बार बार नहीं लिखना पड़ता, बार बार नहीं लिखना पड़ता है। बार बार नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, इसमें हमें एक ही कोड या स्टेटमेंट को बार बार नहीं लिखना पड़ता है। कोड की जो साइज है, ठीक है, कोड और प्रोग्राम की साइज रिड्यूस हो जाती है, यानी कम हो जाती है। रिड्यूस का मतलब कम। ठीक है, कम हो जाती है। ठीक है, ये किसके बारे में है, आपके फंक्शन के बारे में। दूसरा आपका क्या है कि कोड की डिबगिंग आसान हो जाती है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि आपको एक ही कोड को 10 बार लिखना है। अब इतने बड़े बड़े अगर आपके कोड है, जरूरी नहीं है आप 10 बार सही लिखोगे, एक जगह पे आपकी मिस्टेक जरूर हो जाएगी। ठीक है, अगर मिस्टेक हो भी गई मान लो, ठीक, तो देखो क्या है कि अगर वो मिस्टेक हो गई तो आप उतने प्रोग्राम में, जितना बड़ा प्रोग्राम होगा उतना ज्यादा उसमें आपकी मिस्टेक ढूंढने में आपको मुश्किल होगी। ठीक है, प्रोग्राम में अगर आप फंक्शन की मदद से करते हो तो प्रोग्राम आपका छोटा बनेगा। जो प्रोग्राम आपका 5 से 10 पेज का बनने वाला है वो प्रोग्राम आपका 4 ही पेज में बनकर खत्म हो जाएगा। तो आपको 10 पेज में एरर ढूंढना आसान रहेगा या 4 पेज में, सिंपल सी चीज है। तो प्रोग्राम की जो आपकी डिबगिंग है वो आपकी आसान हो जाती है। डिबगिंग का मतलब जो एरर है उसको ढूंढ के उसको दूर करना वो आपका आसान हो जाता है। ठीक है, प्रोग्राम की डिबगिंग आसान हो जाती है। प्रोग्राम की डिबगिंग आसान हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है और कोड की रीडेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है। रीडेबिलिटी का मतलब कोड को आप आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, उसको पढ़ना और उसको समझना क्या आसान हो जाता है। ठीक है, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। रीयूजेबिलिटी यानी उसको बार बार में कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, साथ ही में आपके प्रोग्राम के कोड को पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। ठीक, कोड की रीडेबिलिटी
यानी पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। समझना आसान हो जाता है। ठीक है, समझ गए? ये काम है आपका फंक्शन का। ठीक है, फंक्शन आपके देखो कितने तरीके से कितने सारे अच्छे काम जो है वो आपका कर रहा है। ठीक है, कोड की आपकी रीडेबिलिटी यानी कि उसको पढ़ने और समझने की जो आपकी शक्ति है उसको ये आसान कर देता है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखो आपका इसका सिंटेक्स कैसा होता है। ठीक है, फंक्शन का देखो, ये जो आपके प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन होते हैं ना, ये भी आपके क्या है, ये भी आपके फंक्शंस ही हैं। ठीक है, समझ आया? ये भी क्या है, ये भी आपके फंक्शंस ही हैं। तो अभी देखो यहाँ पर आपसे ये भी पूछेगा कि इन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस भी पूछेगा, ऐसा नहीं है, सब चीजें आपसे पूछेगा और आपको वहां पर उसको बताना भी होगा। अब इसका सिंटेक्स आपका कैसे होता है ये आपसे पूछता है, सिंटेक्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, समझ आया? आपसे ये पूछेगा कि सिंटेक्स ऑफ फंक्शन जो है वो आपका क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है। तो देखो फंक्शन जो है वो आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है क्या, प्री डिफाइंड एंड बिल्ट इन फंक्शन। एक आपका होता है क्या, यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन जो है वो आपका स्कैनफ, प्रिंटफ ये सब होता है। वहीं पर जो आपका ये यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है वो होता है जो यूजर बनाता है अपनी तरफ से। जैसे सम जो है ना, वो यूजर अपनी तरफ से बना रहा है, वो देख रहा है कि मुझे किसी कोड ऑफ ब्लॉक का बार बार सम करना है, तो वो क्या करेगा, एक सम नाम का फंक्शन बना देगा और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट यानी वैल्यू को पास करा देगा जिसका उसको सम कराना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका वो काम जो है वो आसान हो जाता है। तो ये जो सम हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक, ये सब आपके कौन से फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, एक चीज और है, फंक्शन आपका क्या होता है, जो भी, जैसे आप लोग देखते हो एक आपका मेन फंक्शन भी होता है, ये मेन फंक्शन आप लोग प्रोग्राम में देखते होगे, वॉइड मेन लिखते हो ना, ये भी आपका बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है ना, फंक्शन के आगे हमेशा आपका जो है कि पैरेंथेसिस लगा होता है, यानी ब्रैकेट्स जो है वो आपके लगे होते हैं। ठीक, आप देखो फंक्शन का आपका सिंटेक्स क्या होता है, आइए देखते हैं। फंक्शन का सिंटेक्स, ठीक, ये देखना है। तो चलिए देखते हैं इसमें आपको क्या करना होता है। हमारा जो फंक्शन है, ठीक है ना, वो आपके फंक्शन नेम से स्टार्ट होता है। जैसे कि आपने यहाँ क्या लिखा, फंक्शन नेम। मैं अभी आपको एग्जांपल देकर के समझाऊंगी। फंक्शन नेम, ठीक है, फंक्शन नेम से जो है कि आपका फंक्शन स्टार्ट होता है, जैसे सम, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, आप उसमें क्या कराते हो, आर्ग्यूमेंट पास कराते हो। ठीक है, जो भी आपको ए बी सी डी जो भी आपको देना है, ठीक है, उसको क्या कराते हो, आप पास कराते हो। ठीक है, और इसको आप यहाँ पर क्लोज करते हो। फंक्शन नेम हमेशा आपका ब्रैकेट ओपन होगा, उसके अंदर आप चाहो तो वैल्यू दे सकते हो, चाहो तो नहीं। ये जो आप देख रहे हो ना, इसके अंदर चाहो तो आप वैल्यू दे सकते हो, जो वैल्यू हम अंदर देते हैं ना फंक्शन के अंदर, उसी को आपका आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या है यहाँ पे, स्टेटमेंट वन, जो भी आप इसके अंदर दे रहे हो, स्टेटमेंट का मतलब वो आपका एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, ठीक, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, जितने आपको स्टेटमेंट देने हैं। ठीक है, स्टेटमेंट थ्री, डॉट 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 डॉट, और ये क्या आपका बंद हो गया। क्लियर, समझ गए? ये क्या होता है, ये आपका फंक्शन होता है, सॉरी फंक्शन का सिंटेक्स होता है। हम ऐसे ही लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपका क्या होगा कि मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा क्या, सम, ठीक, मैंने इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट दे दिए। अब मैं इसके अंदर क्या दूंगी, एक्सप्रेशन या जो भी मतलब मुझे देना है, जो भी मतलब मुझे इसके अंदर लिखना है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू, जो भी एक्सप्रेशन मतलब मुझे इसके अंदर लिखना है। ठीक है, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट में लिखूंगी और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से क्लोज हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ना, मैं इस फंक्शन के अंदर जो ये वैल्यू पास कराई हूँ इसी को आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, ये आपका क्या था, ये आपका फॉर एग्जाम्पल था। ठीक, कभी कभी हम लोग फंक्शन के आगे क्या, उसका रिटर्न टाइप भी लगाते हैं। ठीक है,
जैसे क्या कि रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, कई जगह पर आप क्या करोगे रिटर्न टाइप भी लगाओगे फंक्शन नेम और उसके अंदर आप अपने आर्गुमेंट की लिस्ट दोगे, फिर उसके अलावा क्या स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ कोड और आपका ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये होता है आपका। तो अब इन सारे चीजों के बारे में हम लोग देख, अभी हमें और भी बहुत सारी चीजें जो है वो देखनी है, जाननी है इसके बारे में। एक चीज और है, फंक्शन आपका होता कितने टाइप का, तो 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक और यहाँ पर सिंटेक्स देख लो, एक और तरीके से हम लोग इसका सिंटेक्स जो है वो डिफाइन करते हैं। सिंटेक्स 2 तरीके से डिफाइन करते हैं, एक आपका क्या होता है रिटर्न टाइप फंक्शन नेम। ठीक है, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट, आप इसमें जो भी आर्ग्यूमेंट पास कराना चाहते हो, सिंगल कराना चाहते हो, एक कराना चाहते हो, जितना भी। ठीक है, इसके अलावा क्या है आपका यहाँ पर स्टेटमेंट यानी कोड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, ये भी आपका एक और सिंटेक्स होता है। ठीक है, कोड ऑफ ब्लॉक। ठीक, और ये आपका क्या है यहाँ पर क्लोज। यहाँ पर रिटर्न टाइप ये इंडिकेट करता है कि आपका फंक्शन किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, ठीक, फ्लोट टाइप का है, किस टाइप का है। ठीक है, रिटर्न टाइप उसकी रिटर्न वैल्यू कैसी करेगा। ठीक है, जब भी आप फंक्शन जो भी आप फंक्शन बना रहे हो उसका रिटर्न टाइप कैसा होगा, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, कैर होगा, कैसा होगा, ये बताता है यहाँ पर रिटर्न टाइप। ठीक है, यानी एक तरीके से उसका डेटा टाइप वॉइड होगा, कैसा होगा। ठीक है, जैसे आप लोग वॉइड मेन लिखते हो ना, तो जो वो आपका मेन फंक्शन है वो आपकी वॉइड टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर आप इंट मेन लिख रहे हो तो वो आपका क्या, वो आपका इंटीजर टाइप की मेन्यू को सॉरी इंटीजर टाइप की वैल्यू को आपका रिटर्न करेगा। ये सारी चीजें आपकी होती हैं, क्लियर ना, समझ गए इस चीज को, वेरी गुड। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि फंक्शन आपके होते कितने तरीके के, फंक्शन आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, फंक्शन के प्रकार, फंक्शन कितने प्रकार का होता है, फंक्शन 2 प्रकार का होता है। ठीक, पहला क्या होता है आपका बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा क्या होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपके फंक्शन के प्रकार होते हैं। ठीक, तो ये आपके फंक्शन के प्रकार है। अब इसके बारे में हम कब जानेंगे, कल की कक्षा में जानेंगे, कल की क्लासेस में जानेंगे। आज की क्लासेस के लिए फिलहाल इतना ही है आपके, ना ही आपको जानना ही 3 चीजें आपको जाननी भी थी। तो आई होप आप लोग को इतनी चीजें जो है वो आज की क्लासेस में समझ आई हूँ, सही से आप लोग की सारी क्लासेस जो है वो गई हूँ। ठीक है, जितनी भी चीजें थी देखो मैंने आप लोग को बता दिया, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बार बार बता दे रही हूँ। फंक्शन का इस्तेमाल आप लोग क्या करते हो, जैसे कि आप बार बार जा करके कहो कि माँ मुझे दाल चावल भुजिया दे दो, उसका नाम हमने बदल कर क्या रख दिया, खाना रख दिया ना। आप जा करके बार बार ये चीज तो बोलोगे नहीं कि मतलब मुझे ये खाना है या फिर मतलब मुझे ये चाहिए, आपने सिंपली उसकी जगह पर क्या नाम रख दिया है कि हाँ मतलब मुझे दाल चावल भुजिया दे दो, दाल चावल ये दे दो, या फिर मतलब मुझे रोटी सब्जी दे दो, उसकी जगह पे आपने क्या कहा, माँ मुझे खाना दे दो। डायरेक्टली आप बार बार जाके ये नहीं बोलते हो ना कि घर पर गए बोले माँ की मतलब डायरेक्टली गए और बोले क्या कि मुझे खाना दे दो यानी मुझे फंक्शन दे दो। ठीक है, आपने दाल चावल भुजिया इतने सारे चीजों जो आपके खाने के मेन्यू है उसको कम करके आपने क्या कर दिया, सिंपली वहां पर आपने एक वर्ड रख दिया, जो वर्ड आपका क्या था, आपका खाना था, और खाना आपका एज अ फंक्शन काम कर रहा है। ठीक उसी तरीके से आपका टाइम भी बचा, खाना बोलने में ज्यादा समय लग रहा है, या दाल चावल भुजा चोखा जो भी आपका है वो आपको बोलने में ज्यादा समय लग रहा है, नहीं लग रहा ना, सेम उसी तरीके से है आपका, सेम। ठीक है, कि ये आपके पूरे प्रोग्राम में कोड ब्लॉक जो आपकी जगह कवर करते हैं उसको बचाता है, साथ ही में आपका टाइम को भी सेव करता है। ठीक है, कोड्स को रिड्यूस करता है, तो जिसके वजह से आपका जितना कम कोड होगा उतने ही ज्यादा आपके एरर आने के चांसेस कम होंगे, आपको एरर फाइंड आउट करने में भी जो है कि आसानी होगी, ये सारे काम होते हैं।
ठीक, समझ गए? ये चीजें थी भैया इतनी। चलो फिर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में जो नए बच्चे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। और हाँ, जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं वो इस वीडियो को शेयर जरूर करें उन बच्चों से जो अभी अपने 22 जून के पेपर्स जो उनके शुरू हो रहे हैं वो उसको बेस्ट से बेस्ट बनाना चाहते हैं कम टाइम में। तो चलिए फिर, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय श्री राम, ऑल द वेरी बेस्ट।